जरा बताओ तो मैं कौन हूँ? बापू, और कौन? कैसे पहचाना? मैंने तो आवाज भी बदली थी। क्योंकि कोई दूसरा ऐसा पागलपना कर ही नहीं सकता। और तरह तरह की आवाजें बस तुम ही निकाल सकते हो। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। शाबाश। अच्छा, अब ये मजाक काफी हो गया हो तो आगे चले। आगे? आगे कहाँ? 7 समुंदर पार। अरे वाह, आज हम कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका, USA। ओह, चलो मुझे देखने दो। है। क्या है? वीजा। वीजा? देखो तो जरा। ऐसा वीजा दिखाओगे तो अमेरिका तो क्या, बालदूत के दफ्तर में भी घुसने नहीं देंगे। अच्छा चलो ना। हाँ चलो चलो। बच्चों, जानते हो हम कौन हैं? हम हैं अमेरिका के किसान। किसान और हैट पहन के चौंक गए ना? ठंड जो इतनी है। हमारा सारा काम मशीनें ही करती हैं और हम दुनिया के सबसे अमीर किसानों में गिने जाते हैं। यहां एक खेत कम से कम 350 एकड़ का होता है। देखो तो कितना विशाल है अमेरिका। जमीन ही जमीन है यहां, और जमीन भी ऐसी जो फल, सब्जी और अनाज खूब पैदा करती है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एक अमेरिकी किसान की मेहनत से लगभग 60 लोगों का पेट भरता है, जिसमें 44 अमेरिकी और बाकी किसी दूसरे जरूरतमंद देश के। क्या यह चौंका देने वाली बात नहीं लगती कि पिछले 300 सालों से अमेरिका में लोग आकर बस रहे हैं, फिर भी यहां की 75% जमीन खाली पड़ी है। और यहां की जमीन पर सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए हैं। इन पहाड़ों की बुलंदियों को देखकर घबराना नहीं। इन लाल पत्थरों के बीचों बीच सुंदर एल डोराडो नदी बहती है। मानो न मानो, अमेरिकी मूर्तिकारों ने कुछ पर्वतों पर अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन भी किया है। तकनीक और श्रम के मेल से गेहूं की पैदावार इतनी होती है कि अमेरिकी लोगों के लिए उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही काफी है। और इस तरह खेत से खाने की मेज तक का सफर बड़ी तेजी से पूरा किया जाता है। हर खलिहान से जुड़ा हुआ एक कस्बा होता है और हर कस्बे की होती है अपनी रीत रिवाज। छोटे से बड़े शहरों तक में बड़ी धूमधाम से परेड होती है और झांकियां सजाई जाती हैं। सारा शहर राष्ट्रीय गीत से गूंज उठता है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं।
शाम से पहले हर कस्बे में हो रही नीलामी की शोरगुल का मजा ही कुछ और है। $10 to give 10 at 10 and 12 and a half to give 12 and a half and 15 would give 15, 17 and a half to give 17 and a half and we sold. घोड़ों को काबू में करके उसकी सवारी करने का सपना हर बच्चा देखता है, पर कौबॉय बनना आसान नहीं। 7 समुंदर पार में हमने कई देशों की सैर की है ना? हाँ, जैसे जापान, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, अमेरिका। लगता है विदेश जाने का हम लोगों को चस्का ही चढ़ गया है और अपने देश को हम भूल ही गए हैं। सुनो, ये देखा, गोवा के बालदूत अपना लोकगीत पेश कर रहे हैं। अब क्या ख्याल है दोस्तों, एक नई कार्टून फिल्म देखें? पोपू चुप हो जाओ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आज के नई कार्टून फिल्म का नाम है बिंकी उड़ नहीं सकती। अपना ख्याल रखना बिंकी। पापा बाय बाय बिंकी। चले गए। चले गए।
तुम्हारे माँ बाप हर साल जाड़े के मौसम में दक्षिण की ओर जाते हैं। पता है। क्योंकि जंगल में इतना खाना नहीं है कि सब लोगों का पेट भर सके। पता है। तुम मेरे साथ आकर रह सकते हो। पता है। अगर तुम जल्दी उड़ना सीख जाओगे तो तुम भी अगली बार उनके साथ जा सकते हो। मुझे ये भी पता है। होशियार बच्चे। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। ठीक। मैं देखभाल करूंगा बिंके, तुम्हें कुछ फिक्र नहीं बिंके, तुम्हारे लिए सब बिंके, तुम्हें खुश रखूंगा बिंके। नन्ही सी चिड़िया को कैसे जगाते हैं? मैं देखभाल करूंगा बिंके, तुम्हें कुछ फिक्र नहीं बिंके, तुम्हारे लिए सब बिंके, तुम्हें खुश रखूंगा बिंके। मैं देखभाल करूंगा बिंके, तुम्हें कुछ फिक्र नहीं बिंके। ना मैं तुम्हारा डैडी मम्मी, ना मैं तुम्हारा मम्मी डैडी, फिर भी तुम्हारा मैं हो बिंके। गरम, ये तो बहुत ही गरम है। ला 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 ला। अब जल्दी चलो, नहीं तो स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। बाय बिंके। बाय बाय। अरे बर्फ गिरने लगी, मतलब जाड़ी का मौसम आ गया। याहू! मैं आ गया, सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा तेज, सच खूबसूरत गोलियों और सबसे तेज, चालाक और लीडर खरगोश हूँ मैं। छोटी चिड़िया, क्या तुम स्कूल जा रही हो? मेरे साथ आओ। तुम जिसे देख रहे हो वो जंगलों के शॉर्टकट्स को जानने वाला उस्ताद है। आ जाओ जी। आओ। घबराओ मत, कोशिश तो करो। ऐसे लेकिन मैं इतनी दूर नहीं कूद सकता। लेकिन तुम उड़ तो सकते हो फर्र करके। दोस्तों, अब हम सब गर्व के साथ अपना अपना कॉलर ऊंचा कर सकते हैं। पूछो क्यों? मैं बताऊं? हाँ। आज हम भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम देखेंगे। इसमें हमारे देश ने क्या क्या तरक्की की है और क्या क्या नए खोज चल रहे हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए चलते हैं हैदराबाद रिमोट सेंसिंग के बारे में जानकारी लेने। रिमोट सेंसिंग? ये किस चिड़िया का नाम है? अरे मैं नहीं, डॉक्टर फोन के बताएंगे। तो पेश है भारत भाग्य विधाता। मॉर्निंग, वेलकम। बैठो बैठो। आज आप विज्ञान का कौन सा कमाल दिखाएंगे? हाँ सर। वो सब बाद में, लेकिन सच्ची मुझे बताओ तुम्हारी ये लंबाई कितनी है? मेरी? मगर क्यों? बताओ तो सही। मेरा कद कुछ 4-4.25 फुट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी आंखें जमीन से कुछ 1.25 मीटर दूरी पर है, ठीक? हाँ सर। तो अब बताओ, इतनी ऊंचाई से जमीन पर निगाह डाल के जमीन पर जो चींटियां चल रही है वो क्या कर रही है बता पाओगे? 2 चींटियों की अलग अलग पहचान कर पाओगे?
वो तो सामने वाले आदमी को भी ठीक से पहचान नहीं पाता, हमेशा टकराता है। चल हट। सर ये झूठ बोल रही है। फिर भी तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं कर पाऊंगा। कोई भी नहीं कर पाएगा सर। तो फिर यदि मैं आपसे कहूं कि इस धरती से 800 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोई जमीन पर चलने वाली गाड़ी कौन सी है, इसकी पहचान करता है तो हम नहीं मानेंगे। अच्छा, तो फिर आपस में केवल 5 मीटर की दूरी रखने वाले दो चीजों की अलग अलग पहचान कर पाता है तो तुम क्या कहोगे? ये तो हैरान होने की बात है सर। लेकिन है कोई इतनी तीखी नजर वाला? हाँ है, पर कोई आदमी नहीं, एक उपग्रह है। हमारे वैज्ञानिकों ने ही आकाश में स्थापित किया हुआ एक खास उपग्रह, उसका नाम है IRS। IRS? इसमें से I तो हुआ इंडिया का पहला अक्षर। हाँ। लेकिन ये R और S क्या है? मैं बताता हूँ। IRS का पूरा नाम है इंडियन रिमोट सेंसिंग। इंडियन रिमोट सेंसिंग? हाँ, मतलब भारतीय दूर संवेदक उपग्रह। मगर वो इतनी दूर कैसे देख पाता है? क्योंकि उसके पास विशेष इलेक्ट्रॉनिक आंखें होती है, बहुत ही शक्तिशाली। ये उपग्रह कैसे काम करता है अभी बताता हूं मैं, देखो। इस उपग्रह की मदद से हम भूकंप या तूफान जैसे प्राकृतिक खतरों की जांच कर सकते हैं। We have used 2 events and 4 different dates of flood situations. इन तस्वीरों और नक्शे की मदद से गोदावरी और कृष्णा नदी के पास जो उपजाऊ जमीन है उस पर धान के खेत की स्थिति साफ नजर आती है। लाल रंग का गहरापन फसल के उपज का मापदंड है। ये दूसरा नक्शा बाढ़ के बाद की स्थिति दिखाता है। नीले रंग वाले इलाकों में पानी की मात्रा खतरे के निशानी से ऊपर है। इससे फसल के नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है। Without any suspense remains and into water which have fallen from the rain. इसका मतलब ये हुआ कि उपग्रह के देखने का तरीका बिल्कुल हमारी आँख की तरह होता है। Correct. पिछली बार प्रोफेसर कपाही ने हमें बताया था कि जब किसी चीज पर से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख के पर्दे पर पड़ता है तब उस चीज की प्रतिमा हमारी आंखों में उभरती है। अरे वाह, प्रोफेसर कपाही ने जो सबक सिखाया था तुमने बड़े अच्छी तरह से याद किया है। किंतु तुम सच ही कह रही हो। इस उपग्रह से जो तरंगे निकलती है वे इतनी दूरी पार करके जब परावर्तित होती है तब उन्हें पकड़ने के लिए उपग्रह में खास संवेदनशील शक्तिशाली ग्राहक होते हैं, और वे ग्राहक इन तरंगों को केवल पकड़ ही नहीं पाते किंतु उनमें जो बदलाव हुए हैं उन्हें नापने की भी क्षमता रखते हैं। इसीलिए तो जिन चीजों से तरंगे परावर्तित होती है उन चीजों की जानकारी उपग्रह पा लेता है। उन तरंगों पर कुछ संस्कार करने की जरूरत होती है और फिर उन संस्कारित तरंगों का विश्लेषण भी होता है। तो वैसे देखा जाए तो हमारे मस्तिष्क में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी आंख के पटल की जो कोशिकाएं होती है उनसे जुड़ी कुछ चेता कोशिकाएं होती है। चेता कोशिकाएं? मतलब नर्व सेल्स। अच्छा। वो प्रकाश तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल डालती है और फिर उन विद्युत तरंगों का भी विश्लेषण होता है। अच्छा। तब